स्टोरी शुरू होती है पिछली फिल्म के 4 साल बाद। नोआ एयरपोर्ट पर होती है। वो इबीजा जा रही होती है जेना और लियोन की शादी अटेंड करने। फ्लाइट लेट थी तो टाइम पास करने के लिए वो शॉपिंग करने लगती है। तभी उसकी नज़र एक मैगजीन पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि निक ने लंदन में अपनी कंपनी टेक ओवर कर ली है। उन दोनों के ब्रेकअप को 4 साल हो चुके थे और तब से उन्होंने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। प्लेन में चढ़ते वक्त नोआ गलती से एक लड़के साइमन पर कॉफी गिरा देती है। वो लड़का काफी चार्मिंग और हॉट होता है। थोड़ी ऑकवर्ड शुरुआत के बाद दोनों थोड़ा बात करते हैं और इबीजा पहुंचने तक एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। लैंडिंग के बाद साइमन उससे लिफ्ट ऑफर करता है और नंबर मांगता है, लेकिन नोआ बताती है कि उसे लेने कार ऑलरेडी आ रही है। साइमन मुस्कुराता है और कहता है फिर मिलते हैं। वहीं पर नोआ एक कार देखती है जो निक की कार जैसी लगती है। थोड़ा सा शॉक होता है, फिर उसके थॉट्स ब्रेक करते हुए जेना उसके पास आ जाती है। दोनों पूरी खुशी से मिलते हैं, शादी के एक्साइटमेंट में डूब जाते हैं। जेना बताती है कि उसने नोआ और निक दोनों को मेड ऑफ ऑनर बनाया है। नोआ को यह सुनकर बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहती है मैं उसके करीब दोबारा नहीं जाना चाहती, पर जेना हंसकर कहती है अरे अब कुछ नहीं होगा, सब पुरानी बातें भूल जाओ। शाम को पार्टी में नोआ नीचे आती है और उसकी नज़र निक पर पड़ती है। वो तुरंत छुपने लगती है, उससे बात नहीं करना चाहती। पार्टी में जेना नोआ को अपने अंकल मैक्सवेल से मिलवाती है। वहीं पर निक भी होता है। मैक्सवेल निक से एक टेक कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है। नोआ पास में होने के बावजूद भी निक उसकी तरफ देखता भी नहीं है। थोड़ी देर बाद नोआ की मुलाकात लियोन के भाई टोनी से होती है, जो एक वक्त में उसका शॉर्ट फ्लिंग था। वो दोनों कैजुअल बातें करते हैं और अलविदा कह देते हैं। नोआ का पूरा फैमिली भी वहां होता है। उसकी मदर राफा उससे नाराज होती है क्योंकि नोआ रेस्टोरेंट के काम में इतनी बिजी हो गई थी कि फैमिली से मिलती ही नहीं थी। उस रात निक नोआ के पास से बिना कुछ कहे निकल जाता है और नोआ अंदर से थोड़ा हर्ट होती है। नेक्स्ट डे रिहर्सल के लिए सब निकलते हैं। नोआ को मजबूरी में निक की कार में बैठना पड़ता है। ड्राइव के दौरान दोनों ऑकवर्ड साइलेंस में होते हैं। निक नोटिस करता है कि नोआ अब उसका दिया हुआ नेकलेस भी नहीं पहनती। वो दोनों साइलेंटली एक दूसरे पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, विंडो ओपन क्लोज करते हुए, जैसे एक छोटी सी कोल्ड वॉर चल रही हो। वेन्यू पर प्लानर दोनों को साथ खड़ा कर देता है और मजबूरी में उन्हें क्लोज रहना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं दोनों को वो कंफर्ट फील होता है। शाम के डिनर में दोनों एक छोटे बच्चे को देखकर हंस रहे होते हैं। एक छोटी सी मेमोरी जैसी फ्लैश होती है। नोआ ट्राई करती है निक से बात करने की, पर वो अवॉइड कर देता है। बाद में टोनी निक का टैटू नोटिस करता है और कहता है कि ये कूल लग रहा है। नोआ देखती है वो टैटू वही था जो निक ने उसकी याद में बनवाया था, जिस पर लिखा था ओनली हर्स। अगले दिन शादी होती है, सब खुश होते हैं। जेना बुके फेंकती है और वो सीधा नोआ के हाथ में गिरता है। सब मानते हैं कि नेक्स्ट शादी उसकी होगी। रात को सब डांस कर रहे होते हैं। जेना और लियोन निक और नोआ को पैर बनाकर डांस करने के लिए कहते हैं। दोनों हेजिटेट करते हैं, पर फाइनली डांस करते हैं। डांस के दौरान उनकी नज़र मिलती है और एक पुरानी वार्मथ लौट आती है। रात में दोनों फिर से बात करते हैं और आखिर में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वो रात दोनों के लिए इमोशनल और पैशनेट होती है। 4 साल बाद वो दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ सो रहे थे। सुबह जब निक जाने लगा, नोआ रुक नहीं पाती। वो कहती है तुमने मेरे डैड की कब्र पर लिखा था तुम हमेशा मेरी रोशनी रहोगी। निक थोड़ी देर बाद कहता है वो लिखा हुआ बारिश में कब का मिट गया और मुझे बस इतना याद है कि तुम माइक के साथ सो रही थी। निक को छोड़कर नोआ अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गई। एक हफ्ते बाद वो कॉलेज गई अपनी डिग्री लेने और नोटिस किया कि माइक अब वहां काम नहीं कर रहा था। नोआ भी अपनी रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ चुकी थी और अपना फ्यूचर प्लान कर रही थी। सही काम ढूंढना इजी नहीं था। एक दिन रास्ते में गिरने की वजह से उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा और वहां उसकी अनएक्सपेक्टेड मुलाकात माइक से हो गई। माइक के बॉस ने उसकी पास्ट मिस्टेक डिस्कवर की और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। माइक को तुरंत शक हुआ कि ये सब निक की वजह से हुआ है, क्योंकि निक के फादर विल लेस्टर के पास हॉस्पिटल का बड़ा हिस्सा था। इसी वक्त लंदन में निक काफी स्ट्रेस था। उसने बोर्ड मीटिंग बुलाई और अनाउंस किया कि वो स्पेन का इंश्योरेंस डिपार्टमेंट बंद कर रहा है और पैसा मेटावर्स ऐप में इन्वेस्ट कर रहा है। बोर्ड मेंबर्स टेंशन में थे क्योंकि काफी लोग जॉब्स लूज हो गए थे, लेकिन निक ने समझाया कि ये कंपनी बचाने और टेक्नोलॉजी में आगे रहने के लिए जरूरी है। नोआ मेटावर्स कंपनी में इंटरव्यू देने गई। रास्ते में एक बाइकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नोआ ने उसे मिडिल फिंगर दिखा दी। बाद में पता चला कि वो साइमन था, वही लड़का जो एयरपोर्ट पर मिला था।
फिर हमें ये भी पता चलता है कि जिस कंपनी में नोआ इंटरव्यू देने आई थी उस कंपनी का सीईओ साइमन था। इंटरव्यू के दौरान साइमन ने नोआ को पहचाना, उसकी स्किल से इम्प्रेस हुआ और तुरंत काम पर रख लिया। इसी वक्त जेना और लाइम अपने हनीमून में वाटरफॉल के पास गए, प्राइवेट टाइम एंजॉय करने के लिए, लेकिन प्लान फेल हो गया। जेना फ्रस्ट्रेटेड हो गई और वहां से निकल गई। लंदन में निक सोफी के साथ रह रहा था, जो अभी भी उसका लीगल डिपार्टमेंट हैंडल कर रही थी। सोफी ने नोआ की वेडिंग में आने के बारे में पूछा, पर निक ने टॉपिक अवॉइड किया और वहां से निकल गया। एक हफ्ते बाद नोआ और साइमन क्लोजली काम कर रहे थे। साइमन ने बताया कि वो इबीजा में इन्वेस्टर से मिलने जा रहा है और नोआ को प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होगी। इसी वक्त स्पेन में न्यूज आई कि इंश्योरेंस शटडाउन की वजह से लोग नाराज हैं और काफी लोगों की नौकरी चली गई। एक आदमी सैम ने विल की कार तोड़ दी। निक काम रहा, लेकिन बोर्ड मेंबर्स ने वार्निंग दी कि मीडिया का ध्यान ढंग से रखा जाए। शाम को निक ने सोफी से एंगेजमेंट के बारे में बात की। उसने कहा, अगर हम एंगेज हो गए दोनों को फायदा होगा, तुम्हारे फादर की इलेक्शन और मेरे बिजनेस। सोफी रुक गई और पूछी, पर निक तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? निक कहता है कि उसको अपनी इमेज को चेंज करना है और सबका अटेंशन डाइवर्ट करना है। सोफी को ये आइडिया सही लगा। एक हफ्ते बाद नोआ और साइमन साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। साइमन ने नोआ को किस किया और दोनों ऑफिशियली डेट करना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट डे साइमन सबको प्रिपेयर करने लगा क्योंकि इन्वेस्टर्स ऑफिस आने वाले थे। साइमन काफी टेंस था, लेकिन नोआ ने चैलेंज दिया कि प्रेजेंटेशन वो खुद करेगी और दोनों ने पंजा लगाने वाला कंपटीशन जैसा खेल खेला। नोआ ने साइमन को हराया और ये सीन वहां निक भी वही था, जो नोआ और साइमन की बढ़ती हुई नजदीकियां देख रहा था, जो अब कंपनी का नया इन्वेस्टर और मालिक बन चुका था। निक और नोआ एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो गए। निक ने नोआ से उसकी आगे की पढ़ाई के बारे में पूछा और नोआ बोली कि वो जॉब करते करते पढ़ाई भी मैनेज कर सकती है। साइमन भी सरप्राइज हुआ क्योंकि उसको पता नहीं था कि नोआ और निक सिबलिंग्स है। निक थोड़ा गुस्सा हुआ क्योंकि उसने कंपनी में काफी पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन सब लोग गेम्स खेल रहे थे और खुशी का माहौल था। साइमन ने सबको बताया कि प्रेजेंटेशन नोआ ने प्रिपेयर किया था और वो बहुत स्मार्ट है। निक और नोआ फिर से एक दूसरे को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए। फिर निक वापस सोफी के पास गया और बताया कि कंपनी काफी टफ सिचुएशन में है और उसको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सोफी अपने एंगेजमेंट से खुश थी और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आए। नेक्स्ट डे नोआ अपने फ्रेंड्स के साथ निक का मजाक उड़ा रही थी। निक ने नोआ को प्रिंटिंग का काम दिया और देखा कि नोआ और साइमन काफी क्लोज हो गए हैं। ये चीज निक को पसंद नहीं आई। वीकेंड में नोआ जेना से मिली और साइमन के बारे में बताया। जेना को लगता है कि निक नोआ के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ी देर बाद नोआ ने न्यूज़पेपर में देखा कि सोफी और निक की एंगेजमेंट हो चुकी है और वो ये देखकर काफी अपसेट हो गई। तब अगले दिन नोआ को माइक नजर आया। नोआ उससे बात करने गई क्योंकि दोनों पहले साथ में थे, लेकिन माइक गुस्सा हो गया और बोला कि उसके साथ सोकर उसकी जिंदगी खराब हो गई और अब नोआ अपने भाई के साथ मिलकर उसकी लाइफ भी रुइन कर रही है। माइक गुस्से में नोआ को ये सब बताकर वहां से चला गया। नोआ ने फिर सोफी को कॉल किया और बोली कि वो माइक के साथ ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन सोफी नोआ को बताती है कि माइक के साथ एक्शन लेना जरूरी था क्योंकि वो कुछ गलत काम कर रहा था। नोआ बोली कि जो भी हुआ वो उसकी गलती के वजह से हुआ और अब उसको अकेला छोड़ दो। सोफी मान गई। नोआ अपने घर आई और ये देखकर राफा काफी ज्यादा खुश हुई। राफा ने बताया कि डेनी, जो कि विल और मरिया की बेटी थी, अब उनके साथ रह रही है, लेकिन अभी भी उसने राफा और विल को अपने पेरेंट्स नहीं मानी है। राफा ने फिर नोआ से सारी चीजों के लिए माफी मांगी। फिर नोआ बोली कोई बात नहीं। तब निक डेनी को लेकर आया। विल और राफा डेनी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेनी ने निक को बुलाया। निक ने मना किया और डेनी नाराज होकर चली गई। नोआ ऊपर गई और उसको बार बार उल्टी हो रही थी। नेक्स्ट डे निक ने ऑफिस में अनाउंस किया कि कंपनी में डेटिंग बैन है। अगर कोई डेट करेगा तो दोनों को निकाल दिया जाएगा। साइमन को ये रूल पसंद नहीं आया, लेकिन निक ने उसे अनप्रोफेशनल बोला और इमोशन कंट्रोल करना सिखाया। रात को नोआ और साइमन घर पर थे, ड्रिंक्स ले रहे थे। नोआ थोड़ी टेंस थी क्योंकि वह साइमन को कंपनी से निकलवाना नहीं चाहती थी। साइमन को निक से डर नहीं लगता था। दोनों एक दूसरे के करीब आए। नेक्स्ट डे नोआ और निक ऑफिस आए। निक ने कंपनी में कैमरे लगा दिए ताकि सब पर नजर रखी जा सके। उसने देखा कि नोआ और साइमन टेंशन में थे। नोआ आकर निक को बताई कि वो रिजाइन कर रही है। निक बोला तुम फिर से बच्चों जैसी बातें कर रही हो। नोआ बोली नहीं, अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ। निक फिर से नोआ को प्रोवोक करने लगा जैसे पहली फिल्म में हुआ था। नोआ ने कैमरे दिखाए और सब बंद करने के लिए कहा। निक समझ गया कि नोआ और साइमन साथ में सो रहे थे। नोआ बोली तुम भी सोफी के साथ इंगेज हो और साथ में सो रहे हो।
निक ने थोड़ा गुस्सा दिखाया और बोला, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नोआ कहती है, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर वो आगे बढ़ गई। नेक्स्ट डे नोआ और डेनी मरिया के पास मिलने गई। वहां निक बिजी होने की वजह से लेट आया। मरिया निक से बात करना चाहती थी, पर निक ने मना किया। डेनी ने एक बार रिक्वेस्ट की और निक मान गया। फिर चारों लोग रेस्टोरेंट गए। मरिया ने निक को बताया कि वो डेनी की कस्टडी पूरी विल को दे रही है। निक नाराज था क्योंकि मरिया डेनी को भी वैसे ही छोड़ रही थी जैसे उसने उसे छोड़ा था। मरिया ने फिर निक को बताया कि उसे ब्लड कैंसर है और वो ये बात उससे छुपा रही थी। अपनी बीमारी की वजह से मरिया ने डेनी को विल के पास छोड़ने का डिसीजन लिया था, और ये सब इसलिए किया उसके मरने के बाद डेनी अपने फैमिली के साथ रहे। अब मरिया मरने वाली थी और बस चाहती थी कि निक अपनी सिस्टर का ध्यान रखे। निक नाराज था, लेकिन वो अपनी सिस्टर का ध्यान रखने को मान गया। रात को दोनों घर पर थे और डेनी को सुला दिया। फिर निक ने नोआ को पकड़ लिया और बोला, आज रात मैं अकेला नहीं रहना चाहता। नोआ बोली, ये गलत है, प्रॉब्लम फिर बढ़ जाएगी। निक ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोनों फिर से करीब आए। नेक्स्ट मॉर्निंग निक उठा और नोआ वहां नहीं थी। वो दुखी होकर बाहर आया। डेनी ने बताया कि नोआ बाय बोलकर चली गई है। निक थोड़ा शांत हुआ। नोआ दुखी थी और आगे बढ़ रही थी, तब उसने देखा कि नीचे से ब्लड आ रहा है। नोआ हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने बताया कि वो 4 महीने यानी 16 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। नोआ शॉक हो गई क्योंकि उसको पता नहीं था। माइक ने ये बात भी सुन ली और कंप्यूटर से नोआ के सब रिपोर्ट्स निकाल लिए। पता चला कि वो 4 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई थी। नोआ ने जेना से मिलकर बताया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने जेना को निक से ये बात बताने को मना करती है। नोआ चाहती थी कि निक डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो चुप रही। जेना ने नोआ को आज रात उसके घर रुकने को बोली। रात को जेना ने लियोन को बताया कि कोई प्रेग्नेंट है। लायन टेंशन में आ गया, पर जेना ने बताया कि नोआ निक के बेबी की मदर बन रही है। लियोन को ये सीक्रेट रखना मुश्किल था क्योंकि लियोन और निक काफी सालों से दोस्त थे। माइक सोफी से मिला और बताया कि वो डॉक्टर बन गया है, लेकिन लोग उसको निकालना चाहते हैं और ये सब निक के कारण है। सोफी बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती। माइक ने सोफी को नोआ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दी और वार्निंग दी कि अगर ये न्यूज़ मीडिया में गई तो उनकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। सोफी ये सुनकर सैड हो गई। निक और सोफी पार्टी में आ चुके थे। उस पार्टी में साइमन और नोआ भी थे। निक ने सोफी को बताया कि नोआ और साइमन डेट कर रहे हैं। साइमन और नोआ एक दूसरे के फोटोज ले रहे थे। सोफी नोआ से मिली और दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। साइमन थोड़ी दारू पीकर नोआ के साथ डांस करने लगा। निक को ये पसंद नहीं आया। सोफी वहां से वॉशरूम के लिए जाने लगी। साइमन के हटते ही निक नोआ के पास आया और पूछा, तुम ठीक हो? नोआ बोली, हाँ। निक ने माफी मांगी और नोआ को जॉब ऑफर की। नोआ ने मना कर दिया। साइमन और सोफी वापस आ गए। साइमन सोफी को डांस सिखाने लगता है। नोआ वॉशरूम के लिए निकलती है, लेकिन निक ने उसे पकड़ लिया और किस करने लगा और बोला, तुम्हारे पास होने पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। सोफी दोनों को साथ में देख ली। नोआ की तबीयत खराब हो गई। निक उसको लेकर जेना के घर गया। नोआ बोली कि अब उनके बीच कुछ नहीं बचा और वो सोफी और निक के लिए खुश थी। निक चाहता था कि नोआ उसके साथ रहे। नोआ बोली, तुम मुझे माफ नहीं कर सकते, ये मुझे पता है। निक समझ गया और वहां से चला गया। 2 हफ्ते बाद मारिया की डेथ हो गई और सब लोग कब्रिस्तान में जमा हुए। फिर वहां से सब लोग घर आए। सभी काफी दुखी थे। सब लोग डेनी के लिए कंसर्न थे क्योंकि वो फिर से अकेली हो गई थी। विल डेनी को कार देकर खेलने की ट्राई कर रहा था, पर डेनी को कार नहीं चाहिए थी। नोआ ने उसे पकड़कर समझाया कि विल उससे प्यार करते हैं, पर गलत चीजों में सपोर्ट नहीं करेंगे। डेनी बोली कि विल मेरे फादर नहीं है और सिर्फ उसके कारण मुझे अपने फादर से दूर रखा गया। नोआ बोली कि हर रिलेशनशिप में एक की गलती नहीं होती और विल हम दोनों से प्यार करते हैं। फिर नोआ ने डेनी को बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया। विल और राफा नोआ की बातों से खुश हुए। सोफी आई और नोआ को बताया कि माइक को प्रेगनेंसी का पता चल गया है क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल में काम करता है। नोआ बोली कि कल सुबह ही वो सैन फ्रांसिस्को अपनी मौसी के घर जा रही है और हमेशा के लिए वो वहीं रहने वाली है। इवनिंग में सब लोग वहां से निकले। अगले दिन नोआ ने विल और राफा को अच्छे से हग कर थैंक्स कहा। डेनी भी आई और विल को फर्स्ट टाइम डैड कह के पुकारने लगी। ये देखकर विल के साथ साथ सारे लोग खुश थे और निक भी ये सब देखकर खुश था और उसे फिर से नोआ से प्यार होने लगा था। रात को नोआ और डेनी ने प्रॉमिस किया कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये रूम अब दोनों का था। नेक्स्ट मॉर्निंग निक और सोफी बात कर रहे थे। निक ने कहा कि वो सोफी से अलग होने का सोच रहा है।
सोफी समझ गई कि निक अब भी नोआ से प्यार करता है। सोफी ने कहा कि निक को नोआ को फॉरगिव करना चाहिए और उसे मनाना होगा। नोआ जेना और लियोन के घर से जा रही थी। निक वहां आया और नोआ को मनाने लगा कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। नोआ बोली कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। निक बोला कि मैं एक नई शुरुआत चाहता हूं। कहा दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। नोआ बोली कि वो प्रेग्नेंट है। निक ये सुनकर शॉक हो गया। नोआ वहां से जा रही थी। निक बोला अगर ये साइमन का बेबी भी है मैं इसको अपना लूंगा। नोआ गुस्से में वहां से निकल गई। फिर लियोन निक को बताता है कि बेबी उसका ही है। निक समझ गया और आरमान के साथ नोआ के पीछे जाने लगा। रास्ते में निक पूछा तुम कब से प्रेग्नेंट हो? नोआ बोली 6 महीने से। निक समझ गया कि वो वेडिंग में ही प्रेग्नेंट हुई थी। निक ये सुनकर काफी खुश हो गया। नोआ बोली ये बेबी हम दोनों का है पर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। निक कार स्टार्ट करके नोआ के पास गया, माफी मांगी और प्यार का इजहार किया। नोआ ने घर पर बेबी के दादा दादी को बताने का प्लान किया। दोनों घर आए और एक दूसरे के करीब आए। तभी सैम आया और निक को गोली मार दी। सैम वहां से भाग गया। नोआ ने निक को संभाला। निक बोला ये मेरी गलती थी। नोआ बोली तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। निक बेहोश हो गया। कुछ महीनों बाद निक होश में आया। उसका पूरा फैमिली वहां था और निक खुश था। नोआ और विल ने निक को बताया कि वो 8 महीने से कोमा में था। निक ने देखा कि नोआ ने बेबी को जन्म दे दिया था। 2 दिन बाद निक और नोआ घर पर थे और बेबी के साथ दोनों खुश थे। निक अपने बेबी को देखकर इमोशनल हो गया। दोनों के अब उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। फिर दोनों ने अपना पहला किस याद किया और निक ने नोआ को गिफ्ट किया हुआ नेकलेस दिया। नोआ खुश हुई और नेकलेस पहन लिया। निक अभी भी इंजर्ड था और रेस्ट की जरूरत थी। नोआ बेबी का खाना लेने गई। फिर वहां ब्रायर आ गई थी और वो निक और नोआ की बेबी को उठाकर भागने लगी। निक ये देखकर शॉक था लेकिन इंजर्ड होने की वजह से प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा था। नोआ ब्रायर का पीछा कर रही थी लेकिन माइक ने उसे पीछे से पकड़ लिया। नोआ ने माइक को किक करके नीचे गिरा दिया और ब्रायर के पास गई। ब्रायर बोली कि तुमने मेरे बेबी और निक को मुझसे छीना, इसलिए मुझे अब ये बेबी चाहिए। माइक वापस आया और नोआ को पकड़ लिया। ब्रायर वहां से भाग गई। निक नीचे आया और माइक को समझाने की कोशिश करने लगा। माइक बोला निक तुमने ही मुझे कॉलेज और हॉस्पिटल से जॉब से निकाला, इसी कारण से अब मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। ब्रायर बेबी को नीचे ले जा रही थी पर वहां थार ने रोक दिया। नोआ नीचे आई और थार को अंदर भेजा। नोआ बोली ब्रायर प्लीज बेबी को कुछ मत करना, तुम बीमार हो। ऊपर माइक ने निक को पकड़ लिया और मारने वाला था। फिर माइक बोला तुम्हें थार से डरना चाहिए। थार आया और माइक को काट कर नीचे गिरा दिया। ब्रायर ये देखकर डर गई। इसी बीच नोआ ने अपने बेबी को पकड़ लिया और ब्रायर को पंच मारकर नीचे गिरा दिया। थोड़ी देर बाद नोआ निक और बेबी के पास आई। वहां ऑफिसर्स ब्रायर और माइक को ले गए। 2 महीने बाद नोआ और निक की शादी हो गई। उनके साथ पूरा फैमिली खुश था। दोनों वहां किस करने लगे। नोआ ने फूल फेंका जो इस बार सोफी के पास गया और वो भी खुश हुई। नोआ ने निक को एक कार गिफ्ट की। निक कार देखकर खुश हुआ। नोआ बोली कि निक अभी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए कार मैं ही चलाऊंगी। दोनों कार में चले और खुश थे। और इसी के साथ ये ट्रिलॉजी की स्टोरी का हैप्पी एंडिंग कंप्लीट हुई।